सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का से तो छुटकारा मिल गया था, लेकिन यहूदियों का फितना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यहूदी हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने और जंग की आग भड़काने में लगे रहते थे। इवन खंदक की लड़ाई भी इन्हीं यहूदियों ने कराई थी और यहूदियों का मरकज़ था खैबर। इसलिए मुसलमानों ने खैबर पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी और ये एक फुल ऑफेंसिव स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अब तक मुसलमानों ने जितनी भी जंगें लड़ी वो सब अपने दिफा के लिए लड़ी थी। ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमान यहाँ से किसी पर हमला करने के लिए जा रहे थे। मदीना में मौजूद मुनाफिकीन ने खैबर के यहूदियों को पहले ही बता दिया कि मुसलमान तुम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और उनकी तादाद 14 से 1500 है, तो तुम लोग बड़ी ही आसानी से उन्हें हरा दोगे। यहूदियों ने भी कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं, मुसलमान हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतने मजबूत किले हैं। यहूदियों के पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि खैबर बाकी अरब इलाकों की तरह रेगिस्तान नहीं था, बल्कि यहाँ की ज़मीन फसलों और खजूर के बागों से भरपूर थी। खैबर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में 5 किले थे और दूसरे हिस्से में 3। मुसलमान काफ़ी दिनों तक लड़ने के बाद भी पहले किले को फतह नहीं कर सके। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल झंडा मैं एक ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। अब सारे सहाबा इसी सोच में थे कि रसूलुल्लाह कल किसे झंडा देंगे और सभी की ये ख्वाहिश थी कि कल हमें झंडा मिले। लेकिन अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। हज़रत अली ने कहा कि क्या मैं उस वक्त तक उनसे लड़ूं कि वो हमारे जैसे हो जाएं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर उनमें से एक भी इस्लाम कबूल कर ले तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट से भी बेहतर है। खैबर का पहला किला डिफेंस लाइन की हैसियत रखता था और यही किला मरहब नामी ख़तरनाक यहूदी जंगजू का किला था, जिसे 1000 मर्दों के बराबर समझा जाता था। हज़रत अली अपनी फ़ौज के साथ इस किले के सामने पहुँचे और यहूद को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो दावत ठुकरा कर जंग के लिए उतर आए और उनके सरदार मरहब ने बड़े ही मगरूर अंदाज में कहा, खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, बहादुर और तजुर्बाकार। मरहब के मुकाबले के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है, जंगल के शेर की तरह खौफनाक। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरहब के सर पर ऐसा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। काफ़ी देर तक लड़ाई के बाद मुसलमानों ने पहले किले को फतह कर लिया। अब मुसलमानों ने दूसरे किले पर हमला कर दिया और यह किला यहूदियों का सबसे बड़ा फूड स्टोर था। 3 दिन की लड़ाई के बाद दूसरा किला भी फतह हो गया और मुसलमानों को यहाँ से बड़े ही काम की एक चीज़ मिली, जिसकी वजह से वो 5वां किला फतह कर पाए। जब मुसलमान तीसरे किले तक पहुंचे तो यहूदियों ने अपने आप को किले के अंदर बंद कर दिया। कई दिनों के इंतज़ार के बाद भी वो बाहर नहीं निकले। फिर एक यहूदी जासूस ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि आप अगर 1 महीने तक भी रुकें तो ये लोग बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि इन्होंने किले के नीचे से सीक्रेट रास्ते बना रखे हैं। ये लोग उन्हीं रास्तों से अपने लिए पानी वगैरह लाते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ते बंद करवा दिए और मजबूरन यहूदियों को किले से बाहर आकर लड़ना पड़ा, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें बड़ी ही आसानी से क्रश कर दिया। इसी तरह मुसलमानों ने चौथा किला भी फतह कर लिया और यहूदी भागकर 5वें किले में जाने लगे। मुसलमान 5वें किले की तरफ बढ़े, लेकिन ये सबसे मजबूत किला था और इसे फतह करना इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि यह एक पहाड़ पर बना हुआ था। इसलिए यहूदियों ने अपना सारा माल, अपनी औरतें और बच्चे इसी किले में रखे थे। मुसलमान जैसे ही किले के करीब जाने की कोशिश करते तो यहूदी उन पर तीरों की बरसात करके उन्हें वहीं रोक देते। काफ़ी कोशिश के बाद भी मुसलमान इस किले तक नहीं पहुंच पाए। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब हम मंजनीक यानी कैटापल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, वही चीज़ जो मुसलमानों को दूसरे किले से मिली थी। मुसलमानों ने कैटापल्ट्स का इस्तेमाल करके किले की दीवार तोड़ दी और किले के अंदर घुस गए। यहूदी अपना सब कुछ छोड़कर भागने लगे, इवन अपनी औरतों और बच्चों को भी मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़कर खैबर के दूसरे हिस्से की तरफ भागने लगे। मुसलमान खैबर के दूसरे हिस्से में पहुंचे। कुछ ही दिनों में यहूदियों ने हार मान ली और इस तरह सारा खैबर फतह हो गया।
اب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ لوگ ہماری جان بخش دیں تو بدلے میں ہم اپنی ساری زمین، مال اور دولت آپ کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں خیبر میں ہی رہنے دیا، اور یہ طے ہوا کہ یہودی خیبر کی فصلوں اور باغات کی دیکھ بھال کریں گے، لیکن انہیں ان فصلوں کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دینا ہوگا۔ خیبر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے غربت کے دن ختم ہوئے اور مدینہ عرب کا ایک امیر شہر بن گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال بعد پہلی بار ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔